नमस्कार किसान भाइयों, मैं नरसिंह शंकरगढ़ प्रयागराज से हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सर जी प्रयागराज से आए हुए हैं। अपने 2 बच्चे जो खेत पे काम करते हैं और उनको ये यहाँ पे अनुभव और खेती किसानी दिखाने के लिए यहाँ पे ले आए हैं हमारे यहाँ। तो हम सर जी को अपने तरफ से जो कुछ था बताए, तो हम सर जी से और जितने हमारे ये बच्चे हैं सबसे परिचय होगा। पहले सर जी से हम परिचय लेंगे और उसके बाद सर जी से अनुभव लेंगे कि क्या सर जी यहाँ पे देखे और क्या अनुभव किए। हाँ सर जी। इधर रुचि तो बचपन से ही थी इस सब चीज़ों में। तो इधर अपने खेतों कुछ फेंसिंग कराया तो कि नए ढंग से खेती कराई जाए। तो शुरुआत हो गई, इस बार ट्रायल ले रहे हैं। इसी बीच नरसिंह जी जैसे अनेक किसानों से, प्रगतिशील विचारों के किसानों से हम संपर्क में आए। तो सबके जा के जैसे पहले 100-2 साल पूरा किया संतों महात्माओं से मिलते थे, वैसे अब किसानों से हम मिल रहे हैं जा के। तो विशेष तौर पे सचान जी का क्या नाम पूरा है? बीके सचान। वीके सचान जी संपर्क में आए, तो उनके यहाँ भी जाएंगे। एक सोनू यादव हैं बनारस में, उनके यहाँ भी जाएंगे। तो हम तो काफ़ी शौक़ रखते हैं, लोभ का लाभ बिल्कुल नहीं है। हमारे खेत पुनः स्वस्थ हो जाएं, माता धरती माता का श्रृंगार हो जाए, इतनी ही इच्छा है। तो हमारे जो 2 कृषक हैं गांव में खेती करते हैं, उनके दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी साथ लाए हैं, जो अपने माता पिता की सहायता करेंगे। और घर पे ट्रायल के बेसिस पे हम 2 साल खेती कराएंगे, फिर आगे देखा जाएगा। और कोई नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। सर एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं, आप अपना अनुभव शेयर करिए। जैसे आप वीडियो पे देखते थे और हमारे यहाँ आए, तो आपको यहाँ कैसा लगा ये चीज़? बहुत अच्छा लगा। जैसे चित्रकूट, जैसे जब हम सेवानिवृत्त हुए थे तो जो जो चीज़ें बच गई थी, तो हम करीब 27 से 28 लोगों की लिस्ट तैयार की हमने। जो राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, विद्वान हैं, जैसे कुसुमता केडिया जी, मिश्रा जी, तुफैल जी, इस तरह से जो अपने राम मंदिर वाले विष्णु शंकर जी के पिताजी, सबसे जा के मिले, दर्शन किया। तो वो कोटा लगभग पूरा हो गया। उनसे भी संपर्क रहते हैं, वार्ता करते रहते हैं। तो इधर हमने शुरू किया है, प्रारंभ किया है। जो नरसिंह जी जैसे किसान हैं, जो बाज़ार के गुलाम नहीं हुए हैं, और जो भी उनके पास है खेत बाड़ी, उसमें मैक्सिमम ये देखा जो घर के प्रयोग में वस्तुएं आती हैं, मसाला से लेके फल सब्जी, धान गेहूँ जो भी है, ये पैदा कर रहे हैं। और बड़े ही शौक का संत स्वभाव लगे कृषक हैं, ये वास्तव में कृषक हैं। हम किसान मजदूर शब्द यूज़ नहीं करते हैं, श्रमिक और कृषक, ये कृषक हैं, कृषि कर रहे हैं और ऋषि परंपरा के अनुसार कृषि कर रहे हैं। इधर बड़ा प्रभावित किया है सचान जी ने, बड़ी सेवा कर रहे हैं और उन्होंने धर्म अध्यात्म से जोड़ा है कृषि को। तो प्रतिदिन उसी बात को अनेक तरीक़ों से कह रहे हैं। और यही सब वेदों के अतिरिक्त वो कुछ बोलते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि धर्म के विपरीत कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल जो शास्त्र सम्मत बातें हैं कि शिव का रूप ये भूमि है, इसमें हर तरह के जीव जंतु रहते हैं। इनको यानी अमृत का अस्तित्व ही विष पर है। हमने जो अनुभव किया, जैसे दिन का अस्तित्व रात में, ऐसे अमृत का अस्तित्व ही विष पर है। तो सभी विषों को अपने में लेते हैं, लिया है। और जो वनस्पतियां हैं वो माँ पार्वती हैं, माँ दुर्गा हैं। तो इस पे सबका हक है। देख रहे हैं, इन्होंने सबके लिए व्यवस्था की है, चिड़ियों तक की व्यवस्था की है। और बहुत दिन शिक्षा थी, आज पूरी हुई है। तो हम तो अकेले भी आ सकते थे, इन बच्चों को भी लाए हैं, इनको मार्गदर्शन करेंगे। और ये भी सोचा है कि अगर हम तो एंजॉय कर रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनको कोई क्षति होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे 2 साल तक। फिर नहीं बन पड़े तो भाई अपने ढंग से करो जिसे करना। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए यहाँ आके आपको कैसा अनुभव हुआ? पहले परिचय दीजिए। नाम बताइए। राघवेंद्र मेरा नाम है।
इलाहाबाद जिले का हूँ, प्रयागराज के प्रयागराज चांदोपारा गांव है। इधर हमको आके अच्छा लगा कि बिना खाद मतलब डाई वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं, यूरिया। इधर मतलब जीवामृत जैसा एकदम सूक्ष्म जी से तैयार होता है, वो सब हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, वो सब शरीर के जो अन्न पैदा हुआ खाने योग्य अच्छा रहेगा वो सब तो। और जीव जंतुओं के लिए भी अच्छा व्यवस्था है सब कुछ। अगर खेती हम लोग भी ऐसे करना चाहते हैं, धीरे धीरे सिस्टम तैयार होगा। अभी घेरा हुआ है हमारे खेत का, तो अभी तो हम लोग सिर्फ धान गेहूँ यही सब करते थे। इस बार थोड़ा अरहर, तिल्ली, मक्का, उड़द ये सब किए हैं। अरे वो भुट्टा। ठीक ठीक, धन्यवाद। अब ये बताएं अपना जो है। हम धर्मेंद्र कुमार हैं, चांदोपारा, हड़िया, प्रयागराज से। यहाँ पे आके कैसा आपको अनुभव हुआ? अच्छा लगा, खेती अच्छी है। आप रासायनिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खुद बना के जैसे जीवामृत और ऐसे ऐसे रासायनिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खुद से तैयार खाद को डाल रहे हैं और अच्छा है, बढ़िया है। हम लोग भी इससे प्रेरित हुए हैं। तो हमें आपने बताया जैसा हमारा जीजा है। हाँ बताएं सर जी आप। भैया हमारे जीजा हैं, कहीं चला चली घूम आई हुआ शंकरगढ़। गाय रखे है, गौशाला मतलब अच्छे व्यवस्था से रखे है। गाय की मतलब ट्रैक्टर बा, चारा ढोवे के लिए सब कुछ पूरी व्यवस्था बा। का चले टहरिया करने की व्यवस्था हो रही है। हाँ व्यवस्था हो भाई, बस कलवा हो जाए तो गौमूत्र की व्यवस्था हो तो बने आगे चल के। तो सर जी यहाँ पे आके जैसे हमारा जो है घर देखे और यहाँ जो है अगल बगल प्राकृतिक संरचना देखे तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भाई, गांव तो हम है ही ना। अच्छा, इतना और पेड़ पौधा कहीं किसी के यहाँ गए तो मिले? नहीं, बात ही बाकी जंगल में जैसे दिखाई बरे तो गाय बरे तो दिखाई कुछ लोग, मगर गांव में अगर केहू के पास 4 बिस्सा 1 बीघा है बा तो का काट के बहाई दे कहीं रहे तने 2 बोरा गेहूं होए। बात यह हो ना, जैसे आप फैलाए है पूरा गांव हो तो कहते रहे साफ करे तने में 2 बोरा गेहूं होए, हटाई दे यही सब। हाँ भाई जितने बाप जी हमने 3 गौशाला बनवा दी हाँ, इसमें, और तीनों की व्यवस्था, एक इनके यहाँ गौशाला है, एक हमारे रात कालीन ड्राइवर है, अच्छी व्यवस्था से है। उनके यहाँ एक बढ़िया पंखा और जितना क्या छतरी वगैरह पूरी व्यवस्था, गद्दा बैठे थे, गद्दा बैठती हैं। और एक इस बच्चे के यहाँ गाय रख दी, उसके यहाँ दूध नहीं हो रहा था। तो हमारे सर जी जो है प्रयागराज से आए हुए हैं और जो है यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे कि हम जो है यहाँ आपके यहाँ आएंगे, खेती किसानी और अनुभव देखेंगे। तो सर जी ने जैसे अपना अनुभव एक गौ पालन का और गौ संरक्षण का कार्य तो बहुत सराहनीय है। इसके लिए सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी इस धरती पे प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उनका भी इस धरती पे अधिकार है। तो हमारे सर जी जैसे सेवानिवृत्त हुए और इनके मन में एक विचार है कि हम गौ माता का जो है पालन करेंगे, उससे जो हमारी खाद निकलेगी वो हमारे पौधे में जाएगा, उससे फसल तैयार होगी, तो उससे पौष्टिक अन्न मिलेगा, तो हम उससे खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो है प्रेरणा सर जी से हर किसान भाइयों को, हर व्यक्ति को ये सीख लेनी चाहिए। और जो है जिस तरह सर जी ने आके यहाँ पे प्रभावित हुए, तो सर जी का भी यही विचार है कि हमारे ही खेत में भी पौधे, पेड़ पौधे और पशु पक्षियाँ आके रहें। तो सर जी इस पे बहुत काम कर रहे हैं, इसके लिए सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, जो हमारा विचार है, श्रम और धन 2 सगे भाई हैं। अगर आपके पास पवित्र धन है उसको मिल बांट के खाइए, और जिसके पास श्रम है वो सत्यनिष्ठा श्रम करे। तो ये दोनों सगे भाई जब एक हो जाएंगे तो समाज के विकास होगा। और एक सिद्धांत और हमारा अपना है कि सेवक हम तभी रखेंगे जब उनकी सेवा की क्षमता हमारे अंदर होगी। आप लोगों का आशीर्वाद से, ईश्वर कृपा से हमारे पास कुल मिला के 14 सेवक हैं, और सबकी व्यवस्था हम हर तरह से करते हैं। पे के अलावा, तनख्वाह के अलावा विभिन्न सुविधाएं देते हैं, और यही धन का उपयोग है, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आप जो है ऐसे जो है भगवान आपको जीवन लंबी उम्र दे और हम सबको प्रेरणा